नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उरी से जिंदा आतंकी पकड़ा गया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताया जा रहा है। लगातार घुसपैठ की कोशिश में एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है और साथ ही साथ कई खुलासे और हुए हैं। आपको हम बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है। ये बताया गया है कि कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, जिसमें से कुछ आतंकी भागने में सफल रहे, लेकिन एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। उरी में यही वो आतंकी है जिसे जिंदा पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, 7 दिन में 7 घुसपैठियों का यहां पर सफाया हुआ है। उरी में सेना को यह बड़ी कामयाबी लगी है हाथ, जहां पर पाक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घुसपैठ की कोशिश में यह पकड़ा गया है पाक आतंकी। आपको हम बता दें कि उरी में घुसपैठ की कोशिश में यह जिंदा आतंकी पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आतंकी, इसका नाम बाबर बताया जा रहा है। हथियार सप्लाई का मिशन था। इसने खुद बताया कि इसे कहा गया था कि एक मिशन है, उसे पूरा करना है। 18 सितंबर को उरी में हुई थी घुसपैठ की कोशिश और उसी कोशिश के दौरान इस आतंकी को, जो कि एक पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकी है, उसे पकड़ा गया है। 26 सितंबर को एक आतंकी पकड़ा गया, दूसरा मारा गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है उरी से, जहां पर बाबर नाम के इस आतंकी को, पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ लिया गया है, जिसने कई अहम खुलासे किए, जिसने बाकायदा, हालांकि उसने अपनी जान की माफी मांगी। उसने कहा कि किसी तरह से मेरी जान को बख्श दिया जाए, जिसके बाद इसे जिंदा पकड़ लिया गया। और इसने फिर खुलासा ये किया है कि किस तरह से ये लश्कर से जुड़ा हुआ था और भी कई आतंकी हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में थे, जो कि जैसे ही पेट्रोलिंग टीम, हमारी इंडियन पेट्रोलिंग टीम सामने आई, उसमें 2 हिस्सों में वो दोनों बढ़ गए थे, जिसमें से ये पकड़ा गया है। अली बाबर इसका नाम है, 19 साल का है और ये पंजाब के, जो पाकिस्तान में पंजाब है, ओंकारा, वहां का ये रहने वाला है। जो ओरिजिनली ये निवासी है, ये ओंकारा, जो कि पाकिस्तान में पंजाब है, वहां का ये रहने वाला है। आपको इसको बताया गया था, जो इसे ट्रेनिंग दी गई थी, इसे बताया गया था कि ये कंसाइनमेंट है, वो उसे ड्रॉप करना है और उसके बाद इसे आ जाना है। तो इस वक्त जो सेना की तरफ से कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इसे यही बताया गया था। Out of these 2 terrorists, 1 terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force, against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, एक बहुत बड़ी कामयाबी और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये आतंकी अब पकड़ा गया है, जाहिर सी बात है बहुत सारे खुलासे अब होंगे इससे इंट्रोगेशन में। इसका इंटरोगेशन चल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता। इससे बहुत सारे राज निकलेंगे। पाकिस्तान में किस तरह से इसकी ट्रेनिंग हुई, तो ये बाबर अली उकारा का रहने वाला है पाकिस्तान में, और उकारा में इसकी ट्रेनिंग हुई। लश्कर तैयबा के साथ इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई। आपको मालूम होगा कि 18 सितंबर से ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उरी सेक्टर में चल रहा था। उस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे। उसमें 5 AK-47 असॉल्ट राइफल, 80 ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और पिस्तौलें रिकवर हुई थी। वो ऑपरेशन लगातार चल रहा था क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो भरे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की मदद से इनकी घुसपैठ की कोशिश चल रही है। आज जो 5 साल पहले उरी में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आज उसकी 5वीं वर्षगांठ भी है। तो आज ही के दिन एक और बड़ा ऑपरेशन जब चल रहा था, उसमें एक आतंकवादी मारा गया। एक आतंकवादी ने कहा, उसने अपने हथियार डाल दिए, हाथ ऊपर कर लिए और कहा मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, सरेंडर करना चाहता हूं। तो सेना ने उस जंगली उस इलाके में उसको घेरा और फिर यह कि उसके पास कहीं ग्रेनेड दबा ना हो कि सैनिक पास जाए तो वो ग्रेनेड एक्सप्लोड ना हो जाए, तो पूरे एहतियात बरते और फिर उसको हिरासत में लिया। अब इसकी पूछताछ के बाद बहुत से राज उगलेंगे कि ये सलामाबाद नाला एक इलाका कहलाता है, वहां से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की। सलामाबाद नाले से कहां इनकी ट्रेनिंग हुई, कहां से इनको लॉन्च किया, वो सब अब जानकारी जल्द पब्लिक डोमेन में आएगी। बिल्कुल श्वेता।
गौरव, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि रूट मैप के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। जी देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर से इनफैक्ट अभी हम वो मैप ही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो आतंकवादी हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर में जो उत्तर कश्मीर का इलाका है वहां सलामाबाद नाला है, सलामाबाद नाले के रास्ते से ये लोग घुसपैठ कर रहे थे। उड़ी में जब 2 पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे वो भी उसी नाले के रास्ते से घुसे थे। उन्होंने उड़ी के भारतीय सेना की जो वहां पर एक छावनी थी उस पर आतंकी हमला किया, लेकिन ये आतंकवादी घुस नहीं पाए क्योंकि वहां पर सेना एम्बुश में बैठी हुई थी और वहां पर इन्होंने उन आतंकवादियों को, एक आतंकवादी को मार गिराया और एक आतंकवादी को मुठभेड़ के बाद जिंदा गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना के आला अधिकारियों के मुताबिक अभी भी अंदेशा है कि और आतंकवादी इस इलाके में संभवतः छिपे होंगे और इसीलिए उनकी भी धरपकड़ के लिए ऑपरेशन, जिसमें मानव रहित टोही विमान की मदद भी ली जा रही है इस समय। बिल्कुल गौरव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले हम सुन रहे थे मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स को, वो ये बता रहे थे कि ये जो आतंकी पकड़े गए हैं ये सिर्फ हथियार सप्लाई ही इनका मकसद नहीं था, कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है इस पूरे घुसपैठ के पीछे। अगर आप पिछले 15 दिनों में देखें जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर में जो ट्रेनिंग, जो लॉन्च पैड्स हैं उसमें आतंकी भरे हुए हैं, लश्कर ए तैयबा के भी, जैश ए मोहम्मद के भी, अंदेशा यह है कि इनमें वो आतंकी भी है जो अफगानिस्तान में लड़ चुके थे, वहां से हथियार लेकर आ रहे थे। एक सूत्र के मुताबिक, और अभी इसकी औपचारिक पुष्टि की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में पैसा, रुपया, भारतीय करेंसी लेकर, मतलब लाखों नहीं करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग बैकपैक्स में अलग अलग आतंकवादियों के साथ इनके पास इतना पैसा था क्योंकि जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस इनपुट्स गए हैं उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर में आतंकी, 1 उनकी संख्या कम हो गई है, 2 उनके पास हथियार नहीं है और 3 उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। इसीलिए बड़ी संख्या में उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको पैसा देने के लिए ये लोग बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और पैसा लेकर आ रहे थे ताकि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और एक नया आतंकी संगठन जिसको ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को कवर फायर दिया जा सके, उस आतंकी संगठन के नाम पर ये पैसा लेकर आ रहे थे। कुछ पकड़े गए हैं, कुछ और की धरपकड़ की अभी कोशिश इस समय चल भी रही है। गौरव, ये जो अभी आतंकी पकड़े गए हैं और घुसपैठ के बारे में मेजर जनरल ने अभी कुछ समय पहले जो ब्रीफिंग की है, उससे क्या कोई अफगानिस्तानी कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो खबर आई थी उसमें यह भी बताया गया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान से मेजर फंडिंग हो ताकि कश्मीर को दहलाया जा सके या फिर अशांत किया जा सके कम से कम इन आतंकियों के जरिए। आपने बिल्कुल सही कहा और 15 अगस्त के बाद से ही यह अंदेशा था क्योंकि 5000 आतंकी लड़ाके तालिबान ने अलग अलग पाकिस्तानी जेलों से छोड़ दिए थे 15 अगस्त के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और इसमें बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं। तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जिसके आतंकी अफगानिस्तान में लड़ रहे थे तालिबान के साथ साथ, वो पाक अधिकृत कश्मीर में आ गए। इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स थी। हथियार बड़ी मात्रा में, अमेरिकन M4 M16 राइफल्स, बॉडी आर्मर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सब उपकरणों के साथ वो पहुंच रहे हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास। इस तरह की खबर भी थी, लेकिन ये जो आतंकी पकड़े गए हैं इनके पास ज्यादातर AK-47 सीरीज की राइफल और ज्यादातर चीन और पाकिस्तान में निर्मित ग्रेनेड्स मिले हैं। अभी तक वो अमेरिकन इक्विपमेंट और हथियार इन आतंकवादियों के पास नहीं मिला, लेकिन इससे पहले जो एक खेप पकड़ी गई थी आतंकियों की, उनके पास M4 और M16 राइफलें थी। तो अफगानिस्तान से धीरे धीरे वो हथियार तो आ रहे हैं, बड़ी संख्या का अभी केवल आकलन है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अभी ध्यान होगा कि गुजरात के एक पोर्ट पे करोड़ों रुपए की के ड्रग्स पकड़े गए थे। अंदेशा यह है कि वो ड्रग्स भी इसी रास्ते, मतलब उसमें कुछ अफगान और कुछ ईरानी नागरिकों से पूछताछ भी चल रही है। अंदेशा यह है कि उन ड्रग्स के जरिए जम्मू और कश्मीर और देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा बरकरार है। बिल्कुल गौरव, और खास करके जब मसूद अजहर के तालिबानियों से मुलाकात की तस्वीर और खबरें सामने आई थी, और ये जो ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए यही वो ग्रेनेड हैं, ये बॉम्ब्स हैं, ये हथियार हैं, AK-47 सीरीज के राइफल्स मिले हैं जो कि इन घुसपैठियों से हमें मिले हैं। गौरव, देखिए हम साफ दिखा पा
आ रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इन हथियारों को बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर यह सिर्फ कंसाइनमेंट कहीं पर पहुंचाने वाली बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती थी जिसको हमारी सेना ने नाकाम किया है। बड़ी साजिश को नाकाम किया है और यह ऑपरेशन इस समय चल रहा है। 7 AK-47 राइफलें, 47 सीरीज की राइफलें, इसमें कुछ अत्याधुनिक, अगर आप इन राइफलों को ध्यान से देखें तो इनकी जो नाल है वो बहुत छोटी है और जो पीछे इसकी बट है वो फोल्डेबल है। ये एक नई तरह की AK सीरीज की राइफल है जिसको आप अपने फिरन में या अपने कपड़ों में छिपा कर रख सकते हैं। इनका अंदेशा, इसका मतलब अंदेशा क्या है कि अपने कपड़ों में हथियार छिपाकर, अब सर्दियां और बढ़ेंगी तो लोग बल्कि कपड़े पहनेंगे, उसमें हथियार छिपाकर सेना सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश। पहली बात। दूसरी बात, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स बड़ी मात्रा में, यानी ग्रेनेड से सेना पर या अर्धसैनिक बलों पर हमला। तीसरी बात, 80 ग्रेनेड्स पकड़ी गई, 7 पिस्तौलें पकड़ी गई। पिस्तौलों का पकड़ा जाना यानी आतंक को एक नया रूप देने की साजिश। तो ये जो हथियार भी हम आपको दिखाएंगे, किस किस तरह के हथियार रिकवर हुए हैं और वो क्या दिखाते हैं कि पाकिस्तान की साजिश कैसे बदल रही है। अब आने वाले समय में क्या वो अमेरिकी हथियार जिसमें M4 M16 राइफल्स भी हैं, अमेरिकन इक्विपमेंट है, वो पकड़ा जाएगा या नहीं, वो पता चलेगा। लेकिन जितने 35, और ये खबर हम आपको आज तक पर सबसे पहले बता रहे हैं, इस समय 35 टेरर लॉन्च पैड्स हैं पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों में, पाक अधिकृत कश्मीर में, जिसमें लबालब इस समय आतंकी भरे हुए हैं और कोशिश यही कराई जा रही है कि उनकी घुसपैठ कराई जाए। अब देखना यह है सर्जिकल स्ट्राइक्स की 5वीं वर्षगांठ पर कि किस तरह का जवाब सेना और देश पाकिस्तान से आ रहे इस आतंकवाद को देता है। क्या फिर प्रीएम्प्टिव कोई कार्रवाई होगी या इस समय जैसे डिफेंसिव ऑपरेशंस हैं यही चलते रहेंगे? हैरानी की बात है कि एक तरफ इमरान खान यूएन में ये कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं भारत के साथ और कश्मीर का मसला सुलझे, और दूसरी तरफ जो है इस तरह से आतंकियों की घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो पकड़ा गया आतंकी है अली बाबर, पाकिस्तानी है, खुद इसने कबूल किया है, लश्कर से इसके ताल्लुक है, गौरव, और तमाम तरह के डिटेल्स इसने खुद दिए हैं और कई और सवालात के जवाब ये देगा, कई और खुलासे करेगा आगे इंट्रोगेशन में। आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीद यही है कि जब इससे पूछताछ होगी तो वो सारी डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी। और देखिए, अब हम आपको वो पूरा मानचित्र, और ये सेना का मानचित्र है जिससे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आतंकवादी हमारे देश में घुसा है। ये आतंकवादी है, इसका नाम अली बाबर पात्रा है, इसके पिता का नाम मोहम्मद हनीफ मरहूम, 19 साल है, 7वीं कक्षा तक पढ़ा है, उकारा पंजाब पाकिस्तान पंजाब का है, और इसने हथियार डाल दिए थे सेना के आगे। यहां पर हमने दिखाने का प्रयास ये कहा है कि इसकी ट्रेनिंग कहां हुई। जनवरी 2019 में इसको 21 दिन की ट्रेनिंग मिली थी, फिर अप्रैल 2021 में 13 से 20 अप्रैल में इसका एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था, और उसके बाद हालान शुमाली नाम के एक इलाके में इसको 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब हम आपको ये विस्तार से ये इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उकारा का ये इलाका, यहां पर इसका जन्म हुआ, कहां इसकी ट्रेनिंग हुई। ये जो ग्रीन पैच का इलाका है, यहां पर ये है वो हालान शुमाली का डेट। यहां पर क्या ट्रेनिंग हुई, 4 महीने यहां पर रहा। इसको यहां पर जीपीएस कैसे ऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेशन क्या करते हैं, यहां पर इसको ये सिखाया गया। और 16 सितंबर को 6 लोगों के साथ इसने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया। फिर ये वो इलाका है, आप देखिए ना, ये कहां से, ये मुजफ्फराबाद है पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से ये रास्ता बाग, एक इलाका है रावलाकोट, उसके नीचे और आता है। तो इस रास्ते से होते होते ये नियंत्रण रेखा है, और ये नियंत्रण रेखा पर इसने घुसपैठ की कोशिश की। अब 18 सितंबर 2021 ग्रीन पैच का वो इलाका जहां पर इन्होंने घुसने की कोशिश की, यहां पर सेना ने उनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका। 4 आतंकवादी उसी समय लौट गए। 2 आतंकवादी अली बाबर पात्रा और आतिरुर रहमान एलियस कारी अनस, ये दोनों घुसने में सफल हुए। 26 को, यानी 26 सितंबर 2021 को अली बाबर ने आत्मसमर्पण कर दिया और करी अनस को इनकाउंटर में मार गिराया गया। तो इस नक्शे में
आप पाकिस्तान क्या, कहां उनकी ट्रेनिंग होती है, कहां से उनको लॉन्च किया जाता है और कैसे वो अंदर आ रहे थे, ये सारा कुछ सेना टेक्नोलॉजी के जरिए देख रही थी। इनको इंटरसेप्ट किया गया, एक आतंकी मारा गया, एक आतंकी पकड़ा गया, और जो करोड़ों रुपए भारत में लाने की इनकी साजिश थी वो इस समय तो नाकाम हुई, लेकिन यह साजिश पाकिस्तान की तरफ से इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इसी आतंकी के इंटेरोगेशन से और इस तरह के और इंटेलिजेंस इनपुट से यह पता चला है कि यह आतंकवादी निरंतर हमारे देश में घुसने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो इस समय भरे हुए हैं और पैसा और हथियार के साथ ये आतंकी हमारे देश में घुसने की साजिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, गौरव ने जिस तरह से डिटेल में बताया, देखिए यही वो मैप है, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कहां पर इस शख्स की, इस आतंकी की ट्रेनिंग हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वो इलाका देखिए कहां, पट्टन में इसकी ट्रेनिंग हुई है, और साथ ही साथ देखिए किस तरह से ये 435 किलोमीटर पूरा सफर करके ये किस तरह से आता है और बॉर्डर एरिया में घुसने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी होता है और 26 तारीख को इसे पकड़ लिया जाता है। गौरव, एक बार फिर से, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है और अहम है, क्योंकि यही वो लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकी ट्रेनिंग लेकर घुसने की कोशिश करते हैं और कश्मीर को, हमारे देश को अशांत करने की कोशिश करते हैं। गौरव, मैं आपको एक बार फिर इस मानचित्र के जरिए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो आतंकवादी है ये ओकारा का है, दीपलपुर ओकारा में इसका जन्म हुआ। ये 19 साल का आतंकवादी है, यहां इसका जन्म हुआ ओकारा में, और इसकी जो ट्रेनिंग हुई वो मरकज़े खैबर में हुई। ये गढ़ी हबीबुल्लाह का ये इलाका है जहां पर इस आतंकवादी की ट्रेनिंग हुई। जनवरी 2019 में इसको 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई, फिर 13 से 20 फरवरी 2021 में इसका रिफ्रेशर कोर्स हुआ, और उसके बाद इसको हालन शुमाली के इलाके में लॉन्च करने के लिए भेजा गया। तो अब आप इसका, इस आतंकवादी का 19 साल का जो सफर अभी तक रहा है उसका देखिए। ओकारा में जन्म, मरकज़े खैबर में इसकी ट्रेनिंग, इस पूरे इलाके में इसने ट्रैवल किया, बाग के इलाके को होता हुआ, ये जो इलाका है नियंत्रण रेखा का, इस इलाके में इसने घुसपैठ की। और देखिए ये उड़ी का वो शहर है, कितना पास है ये उड़ी से। अच्छा, इसके बारे में आप एक अंदाजा और इस मानचित्र के जरिए लगा सकते हैं कि कितने घने जंगल और पहाड़ इस पूरे इलाके में है। तो 18 सितंबर को ये पहुंचा इन्फिल्ट्रेशन के लिए, 26 सितंबर को ऑपरेशन के बाद करी अनस मारा गया और अली बाबर ने समर्पण किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया।